बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो पाकिस्तान में हर महीना हर दिन अहम ही होता है, बहुत सी डेवलपमेंट्स चल रही होती हैं, लेकिन ये जो जुलाई का महीना है जो कि जिसका आगाज़ हो चुका है, आज 1 जुलाई है। जुलाई का महीना जैसे गर्मी में बहुत शदीद होता है, बहुत शिद्दत होती है गर्मी की, इसी तरह से जो है वो सियासी तौर पे भी बड़ी शिद्दत आपको नज़र आएगी। बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स, बहुत से अहम इवेंट्स जो पाकिस्तान की आइंदा की सियासत के मंजरनामे का रुख बताएंगी, तयन करेंगी, वो इवेंट्स इस जुलाई के महीने में होने हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि नैब जो है वो आपको एक मरतबा फिर एक्टिव नज़र आएगी। नैब का अदारा एक्टिव नज़र आएगा। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से 7 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत की जो दरख्वास्त है उसकी समाअत है। अगर लाहौर हाई कोर्ट उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर देती है तो शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। उसकी रीज़न यह है कि शहबाज शरीफ साहब के जो वारंट गिरफ़्तारी हैं वो ऑलरेडी जारी हो चुके हैं और लाहौर हाई कोर्ट की ज़मानत की वजह से ही नैब ने अब तक उनको गिरफ़्तार नहीं किया। 2 जुलाई को ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को नैब ने तलब कर रखा है। इसी तरह सलीम मांडवी वाला को नैब ने तलब कर रखा है। इसी तरह आप ये देखें कि बहुत से, बल्कि 6 जुलाई को आसिफ अली जरदारी साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है। जो मुराद अली शाह साहब हैं उनको भी नैब ने तलब कर रखा है। मीशकिल रहमान के केस का फ़ैसला भी जुलाई के अंदर होना है। और नैब के जो केसेस हैं दीगर जो जाली बैंक अकाउंट्स केस है उसमें भी आपको तेज़ी नज़र आएगी, क्योंकि जब फ़र्द जुर्म आयद होगी केस आगे बढ़ेगा। इसी तरह नैब के पास जो पेशियाँ हैं वो भी कई और रहनुमाओं की, कई और जो नैब के मुल्ज़मान हैं उनकी पेशियाँ आपको, या नैब की जिनके ऊपर इंक्वायरीज जारी हैं, नैब की इन्वेस्टिगेशन जारी हैं, उन तमाम की पेशियाँ जो हैं वो जुलाई में आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। क्योंकि पिछले कुछ अरसे में कोरोना की वजह से ज़रा कार्रवाइयाँ स्लो हो गई थी, उस तरह से बुलाया नहीं जा सकता था कई लोगों ने आने से इनकार कर दिया। तो अब जुलाई के महीने में ये कार्रवाइयाँ आपको तेज़ नज़र आएंगी। और इसी दौरान लाहौर हाई कोर्ट में एक और अहम केस जो है उसकी समाअत का आगाज़ होने जा रहा है, और वो केस है जो साना मॉडल टाउन के ऊपर पंजाब हुकूमत ने जो JIT बनाई थी, उस JIT जिसने काम का आगाज़ किया था। और मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है जो मैंने आपको उस हवाले से तमाम तफसीलात बताई थी। और ख़ास तौर पे अहमद अवैस एडवोकेट साहब ने जो इंकशाफात किए थे उसमें से सबसे बड़ा इंकशाफ उनका यही था कि जो हमने JIT बनाई थी पंजाब हुकूमत ने, उसका JIT का काम मुकम्मल होने वाला था और शरीफ ख़ानदान तक वो JIT पहुंच गई थी। और उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट ने उसको काम से रोक दिया। और उन्होंने जो अल्फाज कहे थे वो मेरी उन वीडियोज़ में मौजूद हैं जिसमें उन्होंने ये तासुर दिया, बल्कि एक तरह से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि शरीफ ख़ानदान को उससे लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले से फ़ायदा पहुंचा। और बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो जाएंगे। अलबत्ता उस वक्त मैंने आपको ये भी बताया था कि हुकूमत का ये ख्याल था, कुछ लोगों का मशवरा ये था कि हमें इतने ज़्यादा महाज नहीं खोलने चाहिए। पहले काजी फैसल साहब का रेफरेंस भेज चुके थे और फिर कुछ और भी अदलिया के साथ मामला, तो ये एक नया पंडोरा बॉक्स जो है वो खुल जाता और हुकूमत जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो अब 7 रुकनी बेंच जो है लाहौर हाई कोर्ट का, जिसकी सरबराही जस्टिस कासिम खान साहब जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो करेंगे। 7 रुकनी बेंच सुनेगा। इसमें केस में पॉइंट यही है कि आया पंजाब हुकूमत नई JIT बना सकती थी या नहीं बना सकती थी। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट में जब पंजाब हुकूमत ने कहा था कि हम JIT नहीं बनाने को तैयार हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बनाएं। उस वक्त साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, जस्टिस आसिफ सिथन खोसा साहब भी उस बेंच में मौजूद थे। और उस वक्त भी 5 रुकनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का था उसने इस केस की समाअत की थी। उसमें मेरे ख्याल फैसल अरब साहब भी थे, उसमें मज़हर अलमी खल साहब भी थे, और बहरहाल 5 जजेस थे जिन्होंने इस केस की समाअत की थी। अब अगर इस JIT को लाहौर हाई कोर्ट कह देती है कि ये बना सकती थी पंजाब हुकूमत, तो वो JIT अपना काम जारी रखेगी और मुकम्मल करेगी। और देखते हैं कि उसमें शरीफ ख़ानदान के लिए कितना बड़ा जो है वो एक मामला और तहकीकात में क्या क्या चीज़ें शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ आती हैं या नहीं आती। और अगर लाहौर हाई कोर्ट ये कहती है कि पंजाब हुकूमत JIT नहीं बना सकती थी, तो फिर इस फैसले के ख़िलाफ़ पाकिस्तान अवामी तहरीक मिनहाजुल कुरान या पंजाब हुकूमत जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। इसके अलावा जो जज अरशद मलिक के वीडियो स्कैंडल का मामला है वो भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा है। उस हवाले से भी फैसला जो है कि आया वो वहीं पे चलना है, आया वो वापस जो है वो साइबर क्राइम का जो कोर्ट है उसमें वापस जाना है। इस हवाले से भी फैसला जुलाई के महीने में एक्सपेक्टेड है। चीनी स्कैंडल के हवाले से, चीनी कमीशन के हवाले से 2-3 जगहों के ऊपर अब मामला पेंडिंग हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अतर मिनल्ला साहब का फैसला था
उसको इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज कर दिया है जो शुगर मिल्स एसोसिएशन ने। तो ये 2 रुकनी बेंच वहाँ पर सुनेगा। सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है, इदारों को तहकीकात से रोक दिया है, वो मामला वहाँ पर पेंडिंग है। लेकिन साथ ही वफाकी हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है, जो शॉर्ट ऑर्डर है, जिसके ज़रिए उन्होंने जो इंटरम ऑर्डर है, जिसके ज़रिए उन्होंने तहकीकात से रोक दिया है इदारों को, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया वफाकी हुकूमत ने। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगी। इसी चीनी स्कैंडल से जुड़ा हुआ जो मामला है वो जहांगीर तरीन साहब का है। जहांगीर तरीन साहब जो कि लंदन में मौजूद हैं, उनकी वापसी का अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जुलाई में उनके हवाले से भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एक तरफ तो ये आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने उनके ऊपर बनी गाला के और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के वज़ीर-ए-आज़म उसके दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब ने अभी तक उस तरह से खुलकर हमें नज़र नहीं आया कि खुलकर वो सामने आए हों और उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बड़ी साजिश या बड़ा कोई आप कहें टफ़ टाइम देने का फ़ैसला क्यों। अभी तक तो ये चीज़ सामने नहीं आई कि जहांगीर तरीन साहब ने ऐसा कुछ किया हो, क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा कि ये खबरें आती रहीं कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उन्होंने कोई नवाज शरीफ से मिलने की बात की है या फ़ोन पर बात की है। हालांकि ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। जहांगीर तरीन किसी भी सूरत में जो है वो नवाज शरीफ के करीब नहीं हो सकते, ना नवाज शरीफ से बात कर सकते हैं, ना नवाज शरीफ के कैंप में जा सकते हैं। ये इसका तो तसव्वुर ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर वो टफ टाइम देना चाहिए इमरान खान को तो दे सकते हैं। उनके ज़ाहिर है बहुत सारे उनके करीबी लोग अभी भी काबीना में भी मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर भी मौजूद हैं। लेकिन जहांगीर तरीन ये भी कहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले आखिरी शख्स होंगे, और वो ये भी कहते हैं कि वो इमरान खान की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे। वो ये भी कहते हैं कि जिस हुकूमत को, जिस इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए, जिस तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, कोशिश की, उस हुकूमत के ख़िलाफ़ वो कैसे साजिश कर सकते हैं। लेकिन सियासी सूरत हाल में कभी भी तब्दीली आ सकती है। इसके बाद नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के हवाले से कहा जाता रहा कि हम वापस लाएंगे, लेकिन कोई हमें ठोस उस तरह से हुकूमत का इक़दाम नज़र नहीं आया। अलबत्ता जुलाई में कोई पेशरफ्त नज़र आ सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल जो खिताब किया उसमें फिर उन्होंने एहतसाब की बात की। उन्होंने जो है वो कहा कि वो पीछे नहीं हटेंगे और माफियाज़ की बात की। तो देखते हैं कि इस हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने आती है। रीजनल हालात भी आपके सामने हैं। अफ़गान अमल प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान का उसमें अहम रोल है, और साथ ही कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर इमरान खान साहब कह चुके हैं कि पाकिस्तान एक नई मुहिम का आगाज़ करने जा रहा है, क्योंकि अगस्त में जो है वो 1 साल मुकम्मल हो जाएगा कश्मीर में जो कुछ भारत ने किया है, जो कर्फ्यू लगाया है। तो अब जब 1 साल वो मुकम्मल होने जा रहा है तो जुलाई में पाकिस्तान ने एक नई मुहिम का आगाज़ करना है इंटरनेशनली। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उसका कह चुके हैं। साथ ही पाकिस्तान को थ्रेट्स मौजूद हैं कि भारत जो है वो अपने अंदरूनी हालात, जो उसको सुबकी हुई, जो शर्मिंदगी हुई उनको चाइना के साथ, जो उनके फ़ौजी मारे गए, उस सब से तवज्जो हटाने के लिए भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक टाइप कर सकता है, और उसके लिए ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। साथ ही दोबारा आते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के ऊपर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से अभी फैसला जो भी होगा वो सामने आएगा। हुकूमत सोच रही है, और साथ ही जो कमेटी बनाई गई है जिसने ये रिपोर्ट देनी है प्राइम मिनिस्टर को कि ये क्या हुआ था, क्यों पेट्रोलियम का बहरान आया, क्यों पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहे थे, इस सब के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी। और इस हवाले से भी देखते हैं कि हुकूमत क्या कार्रवाई करती है। उसके बाद काजी फायसद साहब केस का तफसीली फ़ैसला जुलाई में सामने आ सकता है, और अभी कुछ कहने का बलस वक्त है, लेकिन चांसेस हैं कि जुलाई में आ सकता है सामने। लेकिन और उसमें फिर वो चीज़ें देखी जाएंगी जो मैं आपके साथ आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ आ सकती हैं तहरीरी फ़ैसले में। और साथ ही अभी अगले कुछ दिनों में जुलाई के अंदर ही जुलाई के बल्कि पहले 2 हफ्तों में ही फाइनल हो जाएगा कि बार कौंसल्स जो हैं वो रिव्यू पिटिशन दायर करती हैं या नहीं करती, नज़रसानी दरख्वास्त दायर करती हैं या नहीं करती काजी फायसद साहब के केस के फ़ैसले के हवाले से। और साथ ही ये भी देखना होगा कि काजी फायसद साहब खुद जो हैं वो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करते हैं या नहीं करते। और साथ ही इसी दौरान FBR की तहकीकात जो हैं वो, क्योंकि अभी तो काजी फायसद साहब की क्योंकि ससुर की डेथ हो गई थी, शायद इस वजह से थोड़ा सा डिले आ गया था, वरना अभी तहकीकात का बाकायदा आगाज़ तो कर दिया गया था कि वो एक मीटिंग भी हुई प्रॉपर। लेकिन मज़ीद जुलाई में ये तहकीकात आगे बढ़ेंगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया 100 दिन का, यानी वैसे तो 60 दिन का, 60 दिन में इन्होंने कार्रवाई अपनी मुकम्मल करनी है, तो उस कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा जो काजी फायसद साहब की अहलिया और बच्चों के ख़िलाफ़ FBR ने करनी है। साथ ही कोरोना के हवाले से ये इस महीने में कोरोना के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि अल्लाह ताला करम करे, केसेस कम रहें, और अगर कम रहते हैं तो फिर जुलाई में ये भी अंदाज़ा हो जाएगा
कि अगर ये कम रहते हैं तो फिर इसका मतलब यही है कि पीक जो है वो गुजर चुका है। बजट के बाद महंगाई की क्या सूरत हाल होती है, इस हवाले से भी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। इत्तेहादियों के साथ इमरान खान के मामलात बेहतर होते हैं, मज़ीद ख़राब होते हैं, वो चीज़ें भी जुलाई में सामने आ जाएंगी। पार्टी के अंदरूनी मामलात के हवाले से भी चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट में और बहुत सारे केसेस होंगे, वो चलते रहेंगे। कोरोना को नोटिस है जिसमें NDMA की कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सवालात उठा रही है, हुकूमती कारकर्दगी पर बहुत सवालात उठाए जा रहे हैं। और देखते हैं कि जो दहशतगर्दी की एक नई लहर शुरू हुई उसके ख़िलाफ़ हमारे इदारे कैसे जो है उनका एक्शन प्लान सामने आता है। वो कि हर वक्त 24 घंटे हमारे इदारे, हमारी फ़ौज दहशतगर्दों से नबर्द आज़मा है, उनसे लड़ रही है। लेकिन जो अभी जो एक वाक़या हुआ कराची में, उसके बाद किस तरह से कोई और बड़े इक़दाम जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के, हमारे इदारों के, हमारी हुकूमत के सामने आते हैं, वो भी हमारे सामने आ जाएगा। इसलिए मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखी। बहुत सारी चीज़ें अभी मैं आपको नहीं बता सकूँगा, लेकिन ये कुछ बड़ी चीज़ें थी जिनसे आने वाले वक्त का तयन होगा, आने वाली सियासत का रुख मुतय्यन होगा और बड़ा इवेंट से भरपूर ये महीना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।